देखिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लिमिट फार्मूला। लिमिट फार्मूला का पहला फार्मूला क्या है, देखिए आप लोग, पहला फार्मूला होता है लिमिट x टेंड टू 0 x के पावर m माइनस a के पावर m बाय x के पावर n माइनस a के पावर n। इसका फार्मूला हो जाता है क्या, m बाई n, क्या होता है m बाई n और a के पावर पर m माइनस n। देखिए ये फार्मूला किस प्रकार से, ये जो फार्मूला है ना, इस दोनों पावर को पहले हम लोग बाई के रूप में लिखेंगे और ऊपर वाला जो फंक्शन होगा उससे नीचे वाले को, यानी कि इस फंक्शन से ऊपर वाले में से नीचे वाले को पावर को क्या करते हैं, घटा देते हैं। जैसे कि आप लोग अभी देखिए कैसे हम लोग करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर अगर एग्जाम्पल तौर पर अगर दे देता है ऐसे लिमिट x टेंड्स टू 0 x के पावर 4 माइनस क्या है, एक जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है। a बराबर मान लेते हैं यहाँ पे हो जाता 1 2 3 डॉट डैश, ठीक है। यहाँ पर दे देगा मान लीजिए 2 पे पावर 4 बाई x के पावर 3 माइनस 2 के पावर 3, और हमेशा ये दोनों पावर सेम होना चाहिए। ये कैसे बनेगा, देखिए m बाई n यानी 4 बाई 3 और 2 के पावर से 3 में से 4 में से अगर 3 को घटाते हैं तो 1, यानी क्या हो जाएगा 4 दूना 8 बटे 3, इस तरह से होगा, ठीक है। आप लोग को ये समझ में आ गया। अब हम लोग दूसरा फार्मूला की ओर बढ़ते हैं। देखिए दूसरा फार्मूला क्या है, और हमेशा याद रखिएगा a12 कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो अब आप लोग देखिए दूसरा फार्मूला लिमिट x टेंड टू 0 x के पावर n माइनस a के पावर n बाय x बाय a। इसका क्या होता है n और जो फंक्शन है ना उसमें से एक घटा देंगे। क्यों m घटा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं पावर तो एक था तो एक घटा, नीचे में भी एक क्या है मौजूद है, ठीक है। ये आप लोग को समझ में आ गया। अब देखिए तीसरा फार्मूला, तीसरा फार्मूला क्या है, तीसरा फार्मूला क्या है, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसमें क्या होता है देखिए आप लोग e टू द पावर x माइनस 1 बाई x, ये हो जाता है e टू द पावर x बाई 1, e टू द पावर x माइनस 1 बाई x हो जाता है 1, ठीक है। अब चौथा फार्मूला देखिए, चौथा फार्मूला कुछ होगा a टू द पावर x माइनस 1 बाई x हो जाता है क्या आप लोगों का log a, ठीक है। क्या हो जाता है log a, इसमें कोई दिक्कत। a यहाँ पर भी कोई नंबर हो सकता है, जैसे a बराबर यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं 1 2 3 डैट डैट, ठीक है। और जो नंबर यहाँ होगा वही नंबर यहाँ पर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आप लोग समझे होंगे। आप लोग अच्छे से इसको नोट कीजिए। हम लोग अब फिफ्थ की ओर बढ़ते हैं। देखिए फिफ्थ क्या है, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x के पावर 1 बाई x हो जाता है हम लोगों का e, क्या हो जाता है e। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर हम लोगों का कुछ है इस प्रकार 1 प्लस 1 बाई x के पावर x, ये भी हो जाता है e, क्या हो जाता है e। अब देखिए 7th x टेंडिंग 0 log 1 प्लस x डिवाइडेड बाई x, ये फाइनली हम लोगों का मिल जाता है 1, ठीक है।
अब देखिए 8 नंबर, इसमें होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x, ये भी हम लोगों का मिलता है 1। अब देखिए 9th फॉर्मूला जो कुछ है इस प्रकार, x 0, यहाँ पर अगर tan होगा ना, जैसे tan x बाई x, ये भी हम लोगों का हो जाता है क्या, tan x बाई x, ये हो जाता है 1। क्या हो जाता है 1। ठीक है, इतना आप लोग देखिए। अब तो इसको हम लोग साफ करेंगे, जल्द जल्द आप लोग उतारिए। ठीक है, साफ करते हैं जरा। अब देखिए डिफ्रेंशिएशन फार्मूला आप देखेंगे, हम क्या देखेंगे, डिफ्रेंशिएशन। इसमें पहला फार्मूला क्या होता है, d बाई डी एक्स, एक्स के पावर n। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये n जो है ना कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग n यानी पावर से गुना करते हैं और इस जो फंक्शन है उसके पावर में से 1 घटा देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बड़ा जरा लिख देते हैं, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, ठीक ना, इतना होता है। अब इसमें जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल में आप लोगों को बता देते हैं एक, जैसे यहाँ पर इस प्रकार से हो सकता था, तो इस प्रकार से, तो पावर से गुना कीजिए और पावर में से 1 घटाकर, तो 4 है, 1 घटाइएगा तो 3, ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब हम लोग फिर देखते हैं दूसरा। देखिए दूसरा क्या है, दूसरा है डी डी एक्स, डी बाई डी एक्स हो जाता है, हमेशा याद रखेंगे 1। आप लोग कहिएगा क्या, ये डी एक्स से डी एक्स कटता है, बट कटता नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या है, पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो 1 से गुना कीजिए और फिर क्या कीजिएगा, 1 में से अगर 1 को घटाते हैं तो यह हम लोगों को मिलेगा क्या, 1 इंटू एक्स के पावर 0, और किसी भी चीज़ का पावर 0 1 होता है, 1 इंटू 1, फाइनली हम लोग का 1 मिला, इसलिए हम लोग यहाँ 1 लिखते हैं, ठीक ना। अब देखिए तीसरा फॉर्मूला, वन बाय एक्स के पावर n। इसमें क्या कीजिएगा, इसमें देखिए क्या करते हैं हम लोग, जो पावर होगा ना नीचे उसमें माइनस लगाकर ऊपर भेजिए और जो नीचे में जो फंक्शन है इसके पावर में 1 जोड़ दीजिए, ठीक है, इसमें जोड़ दीजिए। देखिए आप लोग क्या कहेंगे कि ये अलग कुछ दिखता है, अलग नहीं है। देखिए इसको क्या करेंगे, इसको अगर आप लोग अगर इस फॉर्म में बनाना होगा ना तो बन सकता है, नीचे में पावर पॉजिटिव उतर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, आप लोग को इतना पता हो। क्या कीजिएगा, माइनस n एक्स के पावर माइनस n प्लस 1 होगा ना ऐसे। अब देखिए माइनस n प्लस 1, माइनस n और माइनस 1 कर देंगे ऐसे। इसमें क्या होगा, इसके बाद माइनस n तो रहेगा ही, लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग माइनस कॉमन ले तो क्या बचेगा, n प्लस 1। इसको नीचे भेजिए, पावर निगेटिव है, क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो माइनस n बाई एक्स n प्लस 1, इतना हो जाएगा क्या। ठीक है, आप लोग का समझ गए होंगे। अब आप लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर है क्या, 1 बाई एक्स का क्या होगा। 1 बाई एक्स में नहीं होगा क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है, पावर तो 1 होगा, ऊपर जाएगा तो निगेटिव, इसमें हो जाता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। इतना आप लोग याद कीजिए। 1 2 3 4 इसमें है और बहुत सारा है, हम लोग देखते हैं, देखिए ठीक है, हम लोग साफ करते हैं।
देखिए अब 5 नंबर में क्या है, डी वाई डी एक्स रूट एक्स, ये भी उस फार्मूला पे बन सकता है क्योंकि रूट हटाइएगा पावर हाफ हो जाएगा और उस फार्मूला पे आप लोग बना सकते हैं। लेकिन ऐसे आप लोग इसको साधारण याद रखिएगा क्या कि 1/2 रूट एक्स इसका डिफ्रेंसिएशन होता है, ठीक ना। 2 रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, ठीक है। जैसे कि इस पे ना कोई क्वेश्चन भी दे सकते हैं हम लोग, देखिए रूट एक्स में तो चलिए हटाइए कुछ नहीं होगा। अब हम लोग मान लेते हैं क्या 6 नंबर क्या होता है, तो 6 नंबर होता है e टू द पावर x। e टू द पावर x को हमेशा आप लोग याद रखिएगा e टू द पावर x ही होता है। ये एक ऐसा डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन है जिसका चेंज नहीं होता, ठीक ना। अब आप लोग देखिए 7 नंबर क्या है a टू द पावर x, a टू द पावर x, a टू द पावर x की जगह अपना कोई भी a हो सकता है। इसका होता है क्या a टू द पावर x इंटू लॉग a। यहाँ पर a जो है 1 2 3 नंबर हो सकता है, ठीक ना। अब इसके बाद जो आप लोग देखेंगे वो होगा 8 नंबर, वो क्या है तो डी वाई डी एक्स लॉग मॉड एक्स। देखिए लॉग एक्स बेस ए क्या होगा लॉग एक्स बेस ए, एक जगह पे यहाँ पर भी 1 2 3 कोई भी नंबर हो सकता है। इसका क्या हो जाता है 1/x इंटू लॉग ए, 1/x इंटू लॉग ए, ठीक ना। जैसे कि इस पे दोनों पे भी हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए एग्जाम्पल जैसे ये है, यहाँ पर आप लोगों को दे सकता था इस प्रकार। इसको आप लोग कैसे बनाइएगा a टू द पावर x, ये पूरा a टू द पावर x, तो a टू द पावर x इंटू लॉग a, a के जगह पे क्या है 3 तो 3 लिखेंगे, ठीक ना। a यानी कोई भी नंबर हो सकता है। देख लीजिए आप दूसरा पर, दूसरा क्या है लॉग x बेस a बाई डिवाइडेड dx। यहाँ पे क्या आप लोगों को दिखेगा कि यहाँ a जो है ना, यहाँ पे मान लेते हैं कि 3 लगा दिया, सॉरी 2 लगा दिया, ठीक है 2 लगा दिया तो कैसे आप लोग कीजिएगा 1/x इंटू लॉग 2, ठीक है। अब आप लोग आगे देखिए, यहाँ तक हम लोग का अलजेब्रिक था। अब हम लोग का कुछ आएगा स्पेशल। अब कहाँ तक हम लोग देख चुके थे 8 तक। 9th देखिए, 9th में आता है ट्रिग्नोमेट्री से साइन एक्स। हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि ट्रिग्नोमेट्री का जब भी करने आए ना तो साइन का क्या होता है कॉस होता है, तो साइन एक्स का क्या करिएगा कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, ठीक ना। अब बात आया क्या कि कॉस एक्स का भी तो कुछ होता होगा, तो लीजिए कॉस एक्स का भी लिख दिए। कॉस एक्स का क्या होता है तो इसका होता है माइनस साइन एक्स। आप लोग एक ट्रिक इस पे याद क्या रखते हैं कि साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है। बात रहा है कि यहाँ पे एक माइनस चार्ज आया जो, तो माइनस साइन हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि जो सी से स्टार्ट होगा ना उसके साथ माइनस लगेगा, ठीक ना। जैसे कि अभी आप लोग आगे देखिए, अब आएगा tan x, क्या आएगा tan x। tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, क्या होता है sec स्क्वायर x, ठीक ना। इसी प्रकार से अभी हम लोग देखेंगे फिर क्या cot, क्या देखेंगे cot। देखिए cot में क्या, cot में क्या c है तो माइनस लगेगा बिल्कुल, अब cot है तो इसका क्या होता है cosec स्क्वायर x, क्या होता है cosec स्क्वायर x, ठीक ना। अब आप लोग देखिए फिर क्या होगा cot के बाद क्या sec x बाई डी एक्स। देखिए इसका क्या होता है, इसका होता है sec x इंटू tan x, और 11 नंबर में होगा cosec x। cosec x का भी होता है माइनस cosec x इंटू cot x, ठीक है। देखिए इसका आप लोग याद करने का ट्रिक क्या है, साइन कॉस का तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा साइन का कॉस और कॉस का साइन, ठीक है।
टेन और कॉट का आप लोग याद रखिएगा कि स्क्वायर में होता है, ठीक ना। तो टेन का सेक स्क्वायर और कॉट का कॉसेक स्क्वायर। सेक और कॉट कॉसेक के ना आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि इसका ना जो फंक्शन पहले होगा वो तो होगा ही होगा, इसके साथ कुछ और भी होगा। दोनों के साथ जो जो है वो है, उसके साथ भी कुछ है। अब हमेशा याद रखिएगा कौन होगा। जैसे कि यहाँ टेन जो है ये सेक में आता है तो यहाँ सेक वाला टेन होगा, ठीक ना। जैसे यहाँ कॉसेक किसका, कॉट का, तो यहाँ पर कॉट होगा। और निगेटिव आप लोगों को बताया कि जहाँ जहाँ सी से स्टार्ट होगा सब तक निगेटिव उसके पीछे लगा दीजिएगा, ठीक है। अब देख लीजिए इनवर्स में, इनवर्स देखिए डी वाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स का भी ऐसा ही होगा। तो देखिए कॉस इनवर्स का भी ऐसा ही होगा। कैसे होता है कॉस इनवर्स का, कॉस, देखिए कॉस इनवर्स का भी आप लोग सेम लिख दीजिए, ठीक है। क्या लिख दीजिए, सेम 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और सी से स्टार्ट हुआ इसलिए क्या कर दीजिए, निगेटिव साइन लगा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर 14 में आप लोगों को मिलेगा tan इनवर्स एक्स। क्या मिलेगा, tan इनवर्स एक्स बाई डी एक्स। इसका क्या होता है, इसका देखिए क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक ना। अब आप लोग देखिए फिफ्थ में आप लोगों का मिलता है क्या, कॉट इनवर्स एक्स बाई डी एक्स। इसका होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सी है इसलिए निगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग फिर 16th नंबर देख लीजिए, क्या सेक इनवर्स एक्स। क्या होगा, सेक इनवर्स एक्स बाई डी एक्स। इसमें हो जाएगा 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और फिर 17th नंबर देखिए क्या होता है, डी कॉसेक, क्या कॉसेक इनवर्स एक्स। इसका होता है माइनस, और जो यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। देखिए इसमें कैसे कैसे आप लोग एक बार समझ लीजिए अच्छे से। साइन कॉस को हम लोग बताए थे कि साइन कॉस का हमेशा आप लोग दोनों का फंक्शन एक याद रखिएगा, टेन कॉट का एक फंक्शन याद रखिएगा, कॉसेक सेक का एक फंक्शन याद रखिएगा। जहाँ जहाँ सी होगा वहाँ वहाँ निगेटिव लगाइएगा। अब जरा समझ लीजिए कि कोसाइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक ना। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन कॉट में आप लोग याद रखिएगा इसमें रूट नहीं होता है, ठीक है। और सेक कॉस में एक आप क्या याद रखिएगा कि इसके x बाहर भी होता है, और यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है, ठीक है। तो इतना आप लोग याद कीजिए। बाई टॉपिक आप लोग का फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग देखते हैं डी वाई डी 18th नंबर सी क्या है, सी ना कांस्टेंट होता है जिसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। सी का डिफरेंशिएशन कहने का मतलब देखिए यहाँ पर 10 dx, 10 क्या है कांस्टेंट है इसका 0, ठीक है। क्या हो जाएगा 0। फिर अगर कहा जाए कि जैसे d 1000 बाई dx, इसका डिफरेंशिएशन 0, ठीक है। क्या हो जाएगा 0। हमेशा आप लोग एक याद रखिएगा कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक ना। इसके बाद आप अब देखिए
सी इंटू यू। सी इंटू यू क्या है? u का मतलब होता है वेरिएबल, c का मतलब होता है कांस्टेंट। वेरिएबल का मतलब होता है कि जो नीचे या वेरिएबल्स है यानी x है तो ऊपर भी x के फॉर्म में होना चाहिए। तो इसका क्या होता है कि कांस्टेंट बाहर आता है और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन होता है। जैसे कि आप लोग एग्जांपल में एक देखिए क्या रहता, 3x² बाई dx। इसमें 3 क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। इसको क्या कीजिएगा, इसको आप लोग क्या कीजिए कि 3 को बाहर लाइए। क्यों? क्योंकि कहता है क्या कि कांस्टेंट को बाहर वेरिएबल x है, x इसका वेरिएबल होगा। इसका आप लोग क्या कीजिए डिफरेंशिएशन। तो कैसे हो जाएगा? 3 इंटू पावर से गुना कीजिए और फिर जो पावर है उसमें से 1 घटा दीजिए। तो 2 में से 1 घटा 1, 3 दूना 6 x, ये होगा इसका क्या डिफरेंशिएशन। तो इस प्रकार का जो भी डिफरेंशिएशन आएगा आप लोग इस प्रकार बनाइएगा। क्या हम लोग कहे? हम लोग कहे हैं कि कभी भी अगर कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों प्रोडक्ट में होता है तो कांस्टेंट d के बाहर आता है, वेरिएबल के साथ डिफरेंशिएट होता है। ठीक ना? अब देखिए क्या है, 19 के बाद हो गया 20। अब है u प्लस v dx। इसमें क्या करिएगा, इसमें देखिए जब भी प्लस या माइनस रहे ना तो जितना फंक्शन होगा उस सब फंक्शन को छिटका छिटका कर डिफरेंशिएशन कीजिएगा। जैसे कि यहाँ u है तो u बाई dx प्लस v है तो v बाई dx। इस तरह से छिटका के, यहाँ 3 होता था 3 छिटकाते। ठीक ना? इस तरह से हमेशा आप जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऐसे इस तरह का कुछ केस होगा। आप लोग इसका डिफरेंशिएशन कैसे कीजिएगा, देखिए 3x बाई प्लस दीजिएगा, जो मेन साइन होगा वह नहीं बदलेगा, हमेशा याद रखिएगा, x² बाई dx। अब यहाँ से इसका डिफरेंशिएट होगा। ठीक ना? तो हमेशा आप लोग जैसे कि यहाँ कांस्टेंट है बाहर आएगा, इसका वो dx बाई dx 1 होता है यानी 3 प्लस यहाँ पावर है, पावर से गुना और पावर में से 1 घटाकर इस तरह से इसका डिफरेंशिएट कर लीजिएगा आप। ठीक है? तो यह एग्जाम्पल के लिए। अब इसमें आप लोग फिर माइनस वाला भी देख लीजिए। जब यहाँ प्लस वाला देखे तो अब माइनस वाला। प्लस माइनस वाला में क्या होता है, भाग यहाँ से जो u माइनस v बाई dx ना है u माइनस v। इसमें क्या होता है du बाई dx माइनस dv बाई dx। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पर प्लस था तो प्लस किए, माइनस है तो यहाँ पर भी जस्ट हो जाए छिटकाइएगा और साइन इसमें माइनस होगा। ठीक ना? अब देखिए u इंटू v बाई dx। देखिए कभी भी जब प्रोडक्ट में रहता है ना तो हमेशा आप लोग पहले वाले को बाहर कीजिए u d और दूसरे वाले को डिफरेंशिएट। ठीक है? और जब यहाँ इंटू है तो यहाँ पर प्लस साइन, और फिर क्या कीजिएगा जब बाहले वाले को हम बाहर निकालते हैं दूसरे में क्या करेंगे, दूसरे वाले को बाहर निकालेंगे, पहले वाले को डिफरेंशिएट और फिर dx। जैसे कि आप लोग समझिए 3x प्लस 2x² बाई dx। यहाँ पर इन प्लस इस तरह से कुछ रहता है। इसको डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन में पहले वाले को क्या करते हैं बाहर, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट। ठीक है? बाई dx। फिर प्रोडक्ट है तो प्लस साइन, फिर दूसरे वालों को बाहर, दूसरे वालों को बाहर, पहले वाले को डिफरेंशिएट। कैसे करते हैं इसमें, बाई dx। 3x बाहर है तो इसमें हमेशा आप लोग कुछ भी नहीं कीजिएगा। यहाँ पर क्या कीजिएगा, कांस्टेंट है बाहर लाइए, पावर से गुना कीजिए, पावर से 1 घटा कर लिखिए। ठीक है? प्लस साइन दीजिए, इसमें आप लोग कुछ भी नहीं कीजिएगा। यहाँ पर क्या है 3 को बाहर लाइए, dx बाई dx 1। ठीक है? यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए 3x इंटू 2 to 4x, यानी कि फाइनली हम लोगों का मिल गया क्या, देख लीजिए यहाँ पर मिलेगा 3 दूना 6x² और यहाँ पर मिलेगा 4 तिहाई 12x²।
प्लस 6x²। फाइनली हम लोग का मिलेगा 12 6 18x², जो कि इसका डिफ्रेंसिएशन होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या है, u/v/dx। जब u/v के रूप में रहता है ना, तो नीचे वालों को पहले क्या करेंगे, बाहर, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट, ठीक है, माइनस, फिर ऊपर वाले को बाहर, नीचे वाले को डिफरेंशिएट, और एक दफा फाइनली क्या करेंगे, नीचे वाले को होल स्क्वायर से डिवाइड। ठीक ना, यहां तक आप लोग समझे। अब देखिए लॉग का प्रॉपर्टी, लॉग का प्रॉपर्टी क्या होता है, लॉग ए लॉग ए बाई बी होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए माइनस लॉग बी। दूसरा हो जाएगा इसका लॉग ए इंटू बी, लॉग ए इंटू बी क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी। ठीक है, अब यहाँ पर होता है तीसरा। देखिए कभी भी जब यह लॉग ए बी है ना, यह कोई भी हो सकता है, फंक्शन हो सकता है, नंबर हो सकता है, इसको आप लोग इस तरह से लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे इस तरह से हो सकता था, लॉग x² प्लस 2x। इसको आप लोग कैसे लिखेगा, log x² प्लस log 2x, इस तरह से। ठीक है, चलिए तीसरा क्या है, log a के पावर b, a के पावर b। कैसे, जैसे कि मान लेते हैं जब यह पावर होगा ना, उसको लॉग के पीछे लाएंगे और जैसे के तैसे छोड़ देंगे, लॉग ए है तो ए। ठीक है, जैसे मान लीजिए लॉग ए के पावर ऐसे होता 3x, इस तरह से होता, तब यहाँ पर क्या कीजिएगा कि x को पीछे लाते और log 3 इस तरह से। ठीक ना, इसके बाद फिर देखिए क्या है, चौथा इसका जो अथी होता है वो होता है log e बेस e। log का ऊपर और नीचे दोनों जब बेस इक्वल हो जाए तो यह 1 होता है। जैसे मान लेते हैं क्या कि log 3 बेस भी 3, यह 1 हो जाएगा इसका वैल्यू। ठीक ना, हमेशा आप लोग याद रखिए कि log e और बेस भी अगर इक्वल हो जाता है e, तब इसका वैल्यू 1 होता है। और एक आप लोग याद रखिए क्या कि log 1 का वैल्यू 0 होता है, log 1 का वैल्यू 0 होता है। ठीक, यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझे क्या। ठीक है, तो अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूला देते हैं। जैसे पहला फार्मूला क्या है, sin 2x। sin 2x का क्या फार्मूला होता है, इसका होता है 2 sin x इंटू कॉस x। देखिए क्या करेंगे, जब भी sin 2x का हो ना तो 2 से गुना होगा ही होगा, और cos x और sin x का प्रोडक्ट होगा, लेकिन एंगल का हाफ हो जाता है। जैसे एग्जांपल में आप लोग देखिए, जैसे कि यहाँ पर अगर मान लेते हैं
कि साइन 4x होता, इसका क्या करते हैं आप लोग, 2 साइन एंगल का हाफ क्या होगा 2x इंटू कॉस और एंगल का हाफ 2x, ठीक ना। तो यहाँ हमेशा 2 होगा, ये नहीं कि यहाँ 2 था तो यहाँ 2 से किया, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 से करेंगे, हमेशा यह क्या होगा 2 ही होगा, ठीक है। और यह फार्मूला आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि इवन नंबर के लिए ही अप्लाई होता है, ठीक है। अब दूसरा फार्मूला इसी में क्या है, साइन 2x का एक और फार्मूला होता है, हम लोग आगे देखते हैं। अब देखते हैं कॉस 2x, क्या देखते हैं कॉस 2x, जिसका कि 4 फार्मूला होता है। 4 फार्मूला पहला क्या होता है, पहला होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। दूसरा फार्मूला इसका क्या होता है वो जरा देख लीजिए, 1 माइनस, या पहले आप लोग वो लिख लीजिए 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। देखिए इसमें क्या है, जब अगर कॉस में एंगल है तो पैसा आप लोग याद रखिए कि 1 से पहले होगा कॉस वाला को और 1 से बाद होगा साइन वाला को, ठीक ना। यानी कहने का मतलब यह है कि यानी यह कॉस का फैमिली है तो यह पॉजिटिव में है और यह कॉस का फैमिली का नहीं है, इसलिए यह निगेटिव में है, ठीक है। और एक आप लोग याद क्या कीजिएगा, जो आगे देखिए 3 का, देखिए क्या है 3 का है tan 2x, tan 2x, tan 2x का क्या होता है 2x बाई, सॉरी 2x लिखा गया, 2 tan x बाई 2 tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, 2 tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग का, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, साइन 2x, साइन 2x का होता है 2 साइन x, सॉरी 2 tan x ही होगा, 2 tan x बाई, यहाँ पर सिर्फ माइनस की जगह पर प्लस कीजिएगा, बाकी जस्ट के तैसे हैं। देखिए ये फार्मूला का हम लोग को क्यों आवश्यक पड़ता है, इस फार्मूला का हम लोग को इसलिए ज़रूरत पड़ता है कि जहाँ सारे एंगल या सारे फंक्शन अगर tan में होते हैं तो tan में फार्मूला लगाना होता है, इसलिए इस फार्मूला को हम लोग यूज करते हैं, ठीक ना। तो आप लोग इस फार्मूला का एक और देख लीजिए, देखिए साइन 2x था तो 2 साइन x इंटू कॉस एक्स हुआ, यहाँ पर एंगल जो भी होगा ना इस फार्मूला में सबका एंगल हाफ हो जाता है। आप लोग हमेशा, जैसे कि यहाँ 2x था cos 2x, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ अगर 4x होता तो cos स्क्वायर 2x होता, यहाँ पर भी वही एंगल हाफ हो जाता है, इसमें भी क्या होगा एंगल हाफ होगा। यानी इस तरह का ट्रिग्नोमेट्री सभी फंक्शन में फार्मूला में हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि जो एंगल होगा वह हाफ हो जाता है फार्मूला होने के बाद, ठीक है। तो हम लोग फिर आगे देखते हैं, अब देखिए साइन 3x, साइन 3x का क्या होता है, साइन 3x का होता है 3 साइन x, 3 साइन x माइनस 4 साइन qx, 4 साइन qx, 3 साइन x माइनस 4 साइन qx। इसमें एंगल का हाफ आप लोग नहीं कीजिएगा, यह एंगल का हाफ नहीं होता है क्योंकि यह ऑड नंबर है। हम लोग अब बताए क्या कि इवन के लिए वह क्या था अप्लाइड था, यह ऑड है। अब देखिए cos 3x, cos 3x में क्या होगा, इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो यह 4 साइन q था ना तो यहाँ पर पहले ही 4 cos q हो जाएगा, 4 cos qx माइनस 3
कॉस एक्स। ठीक है, आप लोग हमेशा याद रखिएगा साइन जिस तरह से चलता है उसको उल्टा कॉस चलता है। ठीक है, अब आप लोग फिर देखिए 8 नंबर। 8 नंबर में है tan 3x। tan 3x इसमें क्या होता है, tan 3x में 3 tan x माइनस tan qx डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, 3 tan स्क्वायर x। ठीक है, और एक फॉर्मूला आप लोग और देख लीजिए जो कि है cos 2x का। इसका होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x। अब बोलिए क्या, तो यहाँ इवन नंबर है तो इसका एंगल हाफ होता है। ठीक है, ये केसेस आप लोगों को अच्छे से समझ में आए क्या? चलिए देखिए, दो फार्मूला आप लोग और देखिए जो कि इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको हम लोग स्टार पॉइंट से लिखते हैं। क्या है, 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x। जब माइनस रहे ना तो हमेशा आप लोग साइन में लीजिएगा। क्या लीजिएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स। 2 साइन लेना है, साइन क्यों लिए है, क्योंकि यहाँ माइनस था। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पे प्लस होता है 1 प्लस कॉस 2x, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स, इस तरह का दोनों आप लोगों का याद है। चलिए यहाँ तक 2x वाला कर लिया। अब हम लोग x वाला करके देखते हैं। x वाला का मतलब क्या है, जैसे कि वहां पर था साइन 2x तो यहाँ पर होगा साइन x। साइन x का जब भी कहे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 साइन x बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2। फिर इसी तरह फिर कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ है कॉस एक्स, इसका क्या होगा, तो हो जाएगा इसका कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोगों का जो इसी में और फार्मूला जो होता है सो देखिए, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1। थर्ड होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। ठीक है, इतना तक आप लोग समझे क्या? अब देखिए फिर क्या है तीसरा, tan x। tan x का क्या होगा यहाँ पर, 2 tan x बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 2, tan स्क्वायर x बाय 2। ठीक है, देखिए चौथा, साइन x का एक और क्या होता है, उसका tan में होता है क्या, 2 tan x बाय 2 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2। ठीक है, इतना तक आप लोग समझे क्या? अच्छे से देखिए, और इसको हम लोग साफ करते हैं, समझा देते हैं। जैसे वो फार्मूला था जस का तस वैसा ही है, लेकिन आप लोग कहते हैं कि इवन के लिए, लेकिन 1 तो ऑड होता है, लेकिन इसके लिए भी अप्लाई है। यहाँ पर क्या किया है, हाफ किया है। ठीक ना, सारे को क्या क्या एंगल को हाफ किया, तो इसको आप लोग देख लीजिए जरा। लेकिन हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि 3x के लिए नहीं होता है, 5x के लिए नहीं होता है, 7x के लिए नहीं होता है। एंगल यहाँ पे 3x रहता है तो इसका अलग फार्मूला होता है। ठीक ना, तो 1 सिर्फ x के लिए इसका फार्मूला है, और नहीं तो इवन के लिए तो पूरे हैं। साफ नहीं किए।
इसके बाद अब क्या करेंगे, एक और बचा हुआ था 5 नंबर cos x। 10 में क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, आप लोग इतना याद कीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं कुछ। देखिए दो इसमें भी स्टार पॉइंट वाला है, जैसे कि एक क्या है साइन एक्स बाई 2, इसका क्या होता है साइन एक्स बाई 2, इसका होता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2। ठीक ना, 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2। देखिए क्या फॉर्मूला बना है कैसे, यहाँ जो एंगल है ना इसका डबल किया है, एंगल को क्या किया है डबल किया है। फिर इसी में अगर दूसरा फार्मूला कैसे होगा, कॉस में एक्स बाई 2 में क्या हो जाएगा इसका 1 के साथ प्लस कॉस एंगल का डबल एक्स बाई 2 का एक्स डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब देखिए साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी का क्या होता है, इसका होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, इतना आप लोग देख लिए। अब इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट देखते, प्लस वाला के लिए था अब माइनस वाला के लिए, प्लस वाला का था तो अब माइनस वाला क्या होगा, यहाँ पर साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, इसमें क्या होगा, इसमें आप लोग हमेशा याद रखेंगे क्या से देख लीजिए 2 तो होगा ही होगा, 2 तो होगा ही होगा, लेकिन ये फंक्शन इधर चला आएगा, बाकी सेम का सेम रहेगा, कॉस इधर चला आएगा, कॉस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब यहां से तीसरा देखिए कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी का क्या होता है, तो कॉस सी प्लस 2 कॉस सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2, सी माइनस डी सॉरी सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, अब देखिए फिर कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल हो जाता है कॉस सी माइनस कॉस डी, क्या तो माइनस है तो इसमें क्या हो जाएगा, पीछे इसमें माइनस लग जाता है यहाँ 2 के सामने। ठीक है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब इतना तक हम साफ करते हैं।
देखिए इसका सेक्शन क्या होगा, 2 sin A इंटू साइन बी, 2 sin A इंटू साइन बी। इसका क्या फॉर्मूला होता है, 2 sin A इंटू साइन बी का। जब दोनों सेम है तो कॉस में आएगा, साइन साइन में है तो कॉस में आएगा। कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस, दोनों बीच में साइन है तो सेम है और साइन है तो माइनस, क्योंकि इसका अर्थ ही नहीं है, कॉस ए प्लस बी। ठीक है, क्या किया इसमें हम लोग, 2 sin A इंटू साइन बी। ए की जगह पे कुछ भी नंबर हो सकता है, हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि ए या बी आर कांस्टेंट। क्या है ये, कांस्टेंट है, कोई भी नंबर हो सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक ना, अब आप लोग फिर देखिए क्या, इसके बाद 2 cos A इंटू कॉस, 2 cos A इंटू कॉस बी। इसमें क्या है, इसमें हो जाएगा दोनों सेम है तो कॉस में तो आएगा ही आएगा, और यह भी उतना ही होगा a माइनस बी। यहाँ पर सिर्फ डिफर क्या करेगा कि कॉस कॉस का है तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा, और फिर हो जाएगा कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी। किसका होता है, 2 cos A इंटू कॉस बी का। ठीक है, अब हम लोग दोनों सेम था तब किए, अब दोनों डिफरेंट करके देखते हैं क्या रीजन होता है। जैसे 2 sin A इंटू कॉस बी, 2 sin A इंटू कॉस बी, इसका हो जाता है साइन A प्लस बी, यानी कि दोनों A प्लस बी को जोड़िए और फिर यहाँ पर साइन और कॉस है, पहले साइन है तो बीच में प्लस दीजिए, क्या दीजिए, प्लस दीजिए, और तब यहाँ पर हो जाएगा क्या, साइन A माइनस बी, साइन A माइनस बी। ठीक है, इसी तरह से फिर हो जाएगा क्या, 2 उधर था अब यहाँ पर ले आइए, 2 cos A इंटू साइन बी, साइन बी। इसका क्या होगा, इसका हो जाता है साइन A प्लस बी माइनस, क्योंकि इधर यहाँ पर साइन है, इधर रहता तो प्लस, इधर रहेगा तो माइनस, और फिर साइन A माइनस बी। इतना आप लोग देखिए क्या, फिर से एक बार समझिए, 2 sin A इंटू साइन बी, इसका फॉर्मूला होता है cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। A और B कोई भी कांस्टेंट हो सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। फिर 2 cos इंटू कॉस बी, इसका हो जाता है साइन A माइनस सॉरी cos A माइनस बी प्लस cos A प्लस बी। 2 sin A इंटू कॉस बी में होता है साइन A प्लस बी प्लस साइन A माइनस बी। ठीक ना, 2 cos A इंटू साइन बी में होता है साइन A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी। ठीक है,
देखिए अब है साइन ए प्लस बी, इसका क्या होता है? साइन ए प्लस बी का होता है साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस है तो प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी। देखिए एक तो हम लोग ए साइन को दिए हैं तो दूसरे बार कॉस को ए दे देंगे, ठीक। उसके बाद फिर देख लीजिए आप लोग साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी का होता है क्या? साइन ए इंटू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस है तो यहाँ माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। अब देखिए कॉस ए प्लस बी, इसमें होता है कॉस ए इंटू कॉस बी, माइनस रहे तो प्लस और यहाँ प्लस रहे तो माइनस, पलट दीजिएगा कॉस केस में, ठीक है। और इधर हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। अब आप लोग फिर देखिए कॉस ए माइनस बी बराबर हो जाएगा क्या? कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस है तो प्लस और साइन ए इंटू साइन बी। एनी डाउट? नो। अब आगे देखिए आप लोग tan a प्लस बी, tan a प्लस बी इसमें क्या होता है? इसमें होता है tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। अब फिर देखिए आगे tan a माइनस बी, इसमें क्या होता है? इसमें हो जाता है आप लोगों का tan a प्लस है तो प्लस दिए थे, माइनस है तो माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1, जो साइन यहाँ रहता है उसको पलट के, माइनस है तो प्लस और tan a इंटू tan b, ठीक है। अब आप लोग एक कॉट को देख लीजिए जरा, देखिए कॉट ए प्लस बी, इसका होता है कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस कॉट बी, ठीक है। जो दोनों पर प्लस होगा तो दोनों को प्रोडक्ट करके 1 घटा देंगे और नीचे दोनों को क्या करेंगे? प्लस के साथ लिखेंगे। इसी में फिर देखिए कॉट ए माइनस बी, इसमें क्या हो? इसमें हो जाता है कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1, क्योंकि यहाँ माइनस था तो यहाँ पर होगा प्लस, कॉट ए माइनस कॉट बी, ठीक है।
चलिए साफ कर देते हैं। चलिए, अगर आप लोग अंत तक रहे हैं तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करके ही जाए, क्योंकि लगातार हम लोग 1 घंटे से खड़े हैं। ठीक है, तो अब हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, तो अब हम लोग